नमस्कार। राजसमंद जिला, जी हाँ, राजसमंद जिले के तमाम लोग टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे। गिनती जारी थी, मंत्रियों को एक एक करके बुलाया जा रहा था। 1 से लगाकर 22 तक नाम आए। राजसमंद का कोई नाम उसमें नहीं दिखा। राजसमंद के तमाम चेहरे उस सूची से नदारद दिखाई दिए। जी हाँ, राजसमंद वो जिला जिसने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में भरपूर साथ दिया। 2013 आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें 4 से 4 विधायक राजसमंद ने जिताकर भेजे। 2014 के इलेक्शन में लोकसभा में भी अपना सांसद भेजा। 2018 आया, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी, उस वक्त भी राजसमंद में 4 में से 2 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे। और यही नहीं, जब उपचुनाव हुआ पूरे प्रदेश भर में, जहां भाजपा के हाथ उस उपचुनाव में खाली रहे, राजसमंद ने वो उपचुनाव भी भाजपा को जिता के भेजा। लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक सांसद यहां से दिया गया। और जब 2023 आए, इस चुनाव में मामला बड़ी कड़ी टक्कर का था। कहा जा रहा था कि सरकारें दोनों ही दल बना सकते हैं, मामला बड़ी कशाकशी का होने वाला है। ऐसे में राजसमंद ने अपने 4 विधायक यहां से भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। मगर आश्चर्य, जैसा कि मैंने बताया कि जब मंत्री पद के लिए सोफे लगे हुए थे, उन सोफों पर बैठने वाले चेहरे देखे जा रहे थे, भाजपा के चेहरे वहां पर भी नदारद दिखे। जब उसके बाद लगातार मंत्रियों के लिए नाम पुकारे जा रहे थे, 1 से 22 तक के नाम बोले गए, भाजपा की झोली उस वक्त भी खाली दिखी। और सबसे आश्चर्य का विषय, उसमें जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य का विषय ये कि यहाँ से जो 4 चेहरे जीते हैं, इसमें से ऐसी स्थिति भी नहीं है कि कोई किसी उम्मीद पर या कोई किसी पैमाने पर खरा नहीं उतरता हो। क्योंकि इस जिले ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ के रूप में एक ऐसे कद्दावर चेहरे को जिताकर भेजा है, जिसने अपने 5 चुनाव यहाँ से जीते हैं, जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि तराणु से शुरू करने वाले 23 तक आते आते राजनीति के इतने बड़े दिग्गज सुरेंद्र सिंह राठौड़, अगर अनुभव की बात होती तो इनसे अनुभवी फिर इस विधानसभा में कौन है? अपने आप में बड़े मजबूत दावेदार थे। अगर कहें कि नहीं, अनुभव नहीं, हमें किसी ओबीसी वर्ग का एक बड़ा प्रतिनिधित्व चाहिए, तो हरी सिंह रावत एक बड़ा नाम निकलते हैं। 5 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 जीत चुके हैं, और इस बार की जीत तो प्रचंड जीत थी, 32,000 वोटों से जीते हैं। मगर आज के इस सूची का सत्य यह है कि हाथ खाली रहे। अगर कहें नहीं, हम तो एक बड़े परिदृश्य की बड़ी राजनीति देखना चाहते हैं, तो फिर नाम नाथद्वारा से निकल कर आता था। विश्वराज सिंह मेवाड़, एक ऐसा कद्दावर नाम, एक ऐसा कद्दावर चेहरा जो पूरे मेवाड़ में अपना प्रभाव रखते हैं, मगर उनको भी अवसर नहीं दिया गया। आखिर पैमाना क्या था? कौन सा ऐसा पैमाना था जिसके आधार पर राजसमंद से कोई नाम नहीं आया? और बड़ी बड़ी बातें हुई थी, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की, नारियों को अवसर देने की, नारी शक्ति को आगे लाने की। तो पूरे मेवाड़ में अगर किसी एक महिला भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत के गई है, कोई एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अगर यूँ कहूँ कि महिलाओं के उस खेमे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो नाम होता है दीप्ति किरण माहेश्वरी। और वो भी दूसरी बार चुनाव जीती है, 32,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। अगर उस पैमाने पर देखते तो ये एक चेहरा बड़ी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा हूँ कि राजसमंद एक ऐसा जिला जिसने 4 विधायक दिए और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक दिए, और उन स्थितियों परिस्थितियों के बाद 4 चेहरे ऐसे जिसमें से किसी को भी चुन लिया जाए तो आश्चर्य ना हो। 4 ही चेहरे अपने अपने दमखम वाले चेहरे। सुरेंद्र सिंह राठौड़ से मैंने शुरुआत की है। कुंभलगढ़ के भेजना इस बार इतना आसान था नहीं, उन्होंने बड़े आसान करके दिखा दिया, ये उनकी काबिलियत थी। देवगढ़ के जिक्र आता था कि बड़ी मुश्किल लड़ाई है, उस मुश्किल लड़ाई को आसानी से जीत गए, वो हरी सिंह रावत थे। कहा जाता था कि नाथद्वारा इतना आसान कभी भाजपा के लिए रहा नहीं, डॉक्टर सीपी जोशी को हरा पाना इतना मुश्किल, इतना मुमकिन दिखाई नहीं देता है। उस मुमकिन को बड़ी ही आसानी के साथ साकार करते दिखाई दिए विश्वराज सिंह मेवाड़। तो राजसमंद, जहां कहा जा रहा था कि इस बार अंतरकलह जोरों पर है, चरम पर है, उन तमाम स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद दीप्ति माहेश्वरी एक बड़ी जीत अपने हिस्से लेकर आती है। तो आखिर प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि क्या गढ़ होना एक बुरी विषय हो गया, एक नकारात्मक पहलू हो गया कि आपके 4 चेहरों को नकार दिया गया? सूचियाँ कैबिनेट मंत्री की शुरू हुई, सूचियाँ राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार की शुरू हुई, सूचियाँ राज्य मंत्रियों की शुरू हुई, तमाम अलग अलग नाम पुकारे गए, नाम वहाँ अपनी अपनी शपथ लेते दिखाई दिए, राजसमंद नहीं दिखा।
अब कहने को राजसमंद को अलग अलग बातों से बहलाया जाएगा, कुछ बातों से फुसलाया जाएगा, मगर धरातल प्रश्न पूछता है और प्रश्न बड़ी मजबूती के साथ ये पूछा जाएगा कि आखिर इतने सक्षम 4 चेहरे देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद की अनदेखी क्यों की? इस नई नवेली सरकार ने आखिर इस जिले को इतनी आसानी से नकार कैसे दिया? पड़ोसी जिले पाली से जहां 2 मंत्री दे दिए गए, वहां ऐसी स्थिति में राजसमंद के हाथ खाली दिखाई देते हैं। एक तकलीफ हमें भी हुई है, कहीं हम भी बैठे थे उस इंतजार में कि राजसमंद का कोई चेहरा आएगा, वो शपथ लेता दिखाई देगा, हम कुछ उन चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे, वहाँ से राजसमंद की स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती है उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ उनके हिस्से डालेंगे, उनकी खुशियाँ राजसमंद जिले के लोगों तक पहुँचाएंगे। तमाम चीज़ें अधूरी रह गई। वो सूची जरूर पूरी हो गई जो नाम शपथ ले रहे थे, मगर राजसमंद की स्थितियाँ अधूरी दिखाई दे रही है। राजसमंद की उम्मीदें बड़ी ही हताश और निराश दिखाई दे रही है। स्थितियों को ऐसा होना नहीं था, मगर स्थितियाँ ऐसा हो चुकी है। एक जिला जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से साथ दिया, आज शपथ ग्रहण के बाद अपने खाली हाथों की तरफ देख रहा है। आगे की स्थितियाँ क्या होती है, कैसी होती है, देखने वाली बात होगी। आज की स्थितियाँ कुछ ज़्यादा खुशी दे नहीं पाई। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।